नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा। बीजेपी ने सदन के अंदर विपक्ष को घेरा। जेपी नड्डा बोले राहुल सोनिया माफी मांगे। मनरेगा की जगह मोदी सरकार लाई नई स्कीम। विकसित भारत जी राम बिल लोकसभा में सर्कुलेट। नाम बदले पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का आक्रोश। एमपी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पद से हटाने के बाद बर्खास्तगी की भी तैयारी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। 75 साल के वेदांती ने मध्य प्रदेश के रीवा में ली अंतिम सांस। एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल। स्कूल कोचिंगों को डीएम के आदेश पर किया गया बंद। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर सुधार का इंतजार। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में घने की चेतावनी। तापमान में गिरावट के आसार। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया है। एसआईआर के बाद देश में 4 करोड़ वोट कम होने पर विज ने कहा कि जहां जहां वोटिंग लिस्टों में गड़बड़ी थी वहां से जाली वोट कर तभी इतना वोट कम है। विज ने सुरजेवाला द्वारा प्रदेश में बदमाशों और गुंडों के खौफ पर भी जवाब दिया है और कहा कि प्रदेश सरकार बदमाशों और गुंडों को सलाखों के पीछे डाल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोदी तेरी कब्र खुदे की नारों पर भी अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और खूब खरी खोटे सुनाए हैं। हाँ, जहाँ पर भी ठीक एसआईआर होगा तो जाली वोटों का तंत्र जो कांग्रेस ने इतने सालों से बसा रखा वो खत्म होता जा रहा है। और जाली वोटें जो इन्होंने बना रखी हैं इतने सालों से, जो इन्होंने राज करा है, पता नहीं किस किस लिस्ट में कौन कौन से भाग में कितनी कितनी वोटें बना रखी हैं। अब वो टेस्टिफाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो कट रही हैं। कराटे को भारत में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोके थॉमस वेबर स्वीडन से अपनी टीम के साथ विशेष रूप से भारत पहुंचे। 3 दिवसीय कराटे सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इस सेमिनार में देश भर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। सेमिनार का आयोजन सांशकान बैनर तले किया गया है और इसका आयोजन स्थल प्रज्ञानम स्कूल सेक्टर 65 गुरुग्राम रहा, जिसमें उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान किया गया। सेमिनार को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देते हुए इजराइल से आई टीम ने भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व सेंसई भजत फातफूत और सेंसई जोसेफ ने किया है। इस अवसर पर सेंसई भजत फातफूत ने आत्मरक्षा तकनीकों के साथ इजरायली क्राव मागा की प्रभावी मूव्स और वास्तविक परिस्थितियों में होने वाले सेल्फ डिफेंस तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। जो है हमारे लिए स्पेशल डे है। सांशिनकान इंडिया ने सोके थॉमस को बुलाया, जो कि 7 साल बाद आए हैं। और इंडिया में कोई भी कराटे की ग्रैंड मास्टर आना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स लॉट ऑफ एक्सपेंसिव, लॉट ऑफ इवन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग देम। तो ये जो है स्पेशल है हमारे लिए, और हमने सोचा कि इस बार बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए। एंड इवन आई एम प्राउडली सेइंग कि इंडिया से एक कोने से दूसरे कोने से लेकर सब जगह से लोग आए हैं। एंड अगर मैं बोलूं तो इंडिया नहीं तो इजराइल से भी टीम आई है हमारी, 11 लोग टोटल। खबर अंबाला से, जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एसआईआर के बाद देश में 4 करोड़ वोट कम होने को लेकर कहा कि जहां जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी थी वहां पर फर्जी दर्ज नाम हटने से मतदाता कम हुए। सुरजेवाला द्वारा प्रदेश में बदमाशों गुंडों के खौफ के बयान के जवाब में दावा किया कि हरियाणा सरकार बदमाशों और गुंडों को सलाखों के पीछे डाल रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाजी पर तीखा हमला बोलते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईवीएम से कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के फर्जी वोट छापने की परंपरा बंद हो गई है।
सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सरकार ने गलत आदमियों को, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, उनको पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। लगभग 5,500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और कौन सा तरीका होता है? तरीका यही होता है कि गलत आदमियों को क्वारंटाइन कर दो, उनको आम जनता से अलग कर दो। वो काम सरकार कर रही है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम ने अचानक वल्लभगढ़ बस स्टैंड कार्यालय का निरीक्षण किया है। टीम ने विभिन्न कार्यालय कक्षों की जांच पड़ताल करते हुए ड्यूटी पर लेट लतीफ पहुंचने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की। रोडवेज के खजाने से खर्च होने वाली धनराशि की जानकारी भी ली है। सीएम फ्लाइंग डीएसपी जाकिर हुसैन ने बताया कि समय समय पर इस तरह की विभागीय कार्रवाई की जाती रहती है। निरीक्षण के दौरान जांच प्रक्रिया भी जारी है। रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। बस स्टैंड पर सुबह अटेंडेंस वगैरह, कर्मचारियों की अटेंडेंस वगैरह चेक करें। बाकी और भी जो रिकॉर्ड से संबंधित है अभी हमारी चेकिंग चल रही है और उसके बाद जो डिस्कस अभी तक की चेकिंग में कुछ सामने निकल करके आया है? अभी कंटिन्यू जारी है, क्योंकि डिपार्टमेंट काफी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबकी अलग अलग सर्दी का मौसम है और ऐसे में जो अधिकारी है वो थोड़े से लापरवाह होते हैं। नौकरी पर आने के लिए टाइमिंग उनकी जो है वो नहीं हो पाती है मैनेज। किस तरीके देखते हैं ना, उसमें जो मुलाजिम जिस टाइम पे आ रहा है उस हिसाब से हम उसकी रिपोर्ट बनेगी और उस हिसाब से कार्रवाई होगी। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के अंतर्गत रिंगनोद थाने की माननखेड़ा चौकी पुलिस ने 3,75,000 रुपए के अवैध डोडा चूरा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। माननखेड़ा चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बैग में अवैध डोडा चूरा लेकर माननखेड़ा बस स्टैंड जा रहे थे, जहां पर उन्होंने तुरंत वरिष्ठों को अवगत कराते हुए घेराबंदी कर ईश्वर लाल पिता हरिराम सूर्यवंशी मजेश्री और नागेश्वर पिता मांगेलाल खोमावत निवासी बेहपुर थाना भावगढ़ को रोका और साथ ही लेकर जा रहे बैग की तलाशी ली, जिसमें 25 किलो अवैध डोडा चूरा भरा मिला, जिसकी कीमत 3,75,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने उक्त डोडा चूरा श्यामलाल पिता बद्रीलाल सरगरा अकोदड़ा से लेकर बताया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग दो बैग्स में कुछ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। तो उस सूचना के इनपुट हमने घेराबंदी की और 2 एक्यूज को पकड़ा है और 2 एक्यूज के कब्जे से 2 बैग्स बरामद हुए हैं, जिनमें कि एक बैग में 12 की और एक में 13 kg डोडा चूरा हमको कल घटना स्थल पर मिला है। इसमें हम फर्दर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के कहाँ लाए थे और किसको सप्लाई कर रहे थे। बेसिकली ये 2 पॉइंट्स पे हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सुपौल में सुबह बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका घटना सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार की है, जहां पर पिपरा रोड में गंगा पेट्रोल के पास NH 327C पर एक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पिपरा प्रखंड के जोलहनिया निवासी राम मोहन गोस्वामी उर्फ शंभू और उसका पुत्र रोहित कुमार और मंटन कुमार बाइक पर सवार होकर सुपौल रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दरमियान अज्ञात वाहनों से कुचल दिया, जिसमें पिता राम मोहन गोस्वामी उर्फ शंभू और एक पुत्र रोहित कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई है। राज रानी पकड़ने के लिए जा रहे थे। राममोहन गिरी मेरा चचेरा भाई हैं और उनका लड़का जो राहुल है वो पटना सचिवालय में जॉब करते हैं, तो आज उनको भी गाड़ी पकड़ाने के लिए जा रहे थे। और क्या कहते हैं, ये जो राममोहन गिरी हैं वो कताना माया स्थान में पूजा करने के लिए जाते थे। इनको छोड़ने के लिए इनके बड़े लड़का जो है रोहित गोस्वामी, ये छोड़ने के लिए जा रहे थे सुबह सुबह राज रानी पकड़ने के लिए। उस दरमियान में ये गंगा पेट्रोलियम पंप के पास, अब जिस माध्यम से हुआ हो ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम
शासन से मांग करना चाहते हैं कि उचित न्याय होनी चाहिए, चाहे वो बस से लगा हो या बाइक से लगा हो, किसी चीज़ से जो एक्सीडेंट हुआ है उसको अपने कार्य पदाधिकारी के द्वारा उनको एक निश्चित मांग जो है उनका पूरा किया जाए और जो सरकारी व्यवस्था से है उनका हेल्प किया जाए, जो आपदा विभाग से मिलता है उनको सहयोग सपोर्ट करने की परिवार, क्योंकि उनके परिवार में तब कोई बचा नहीं। हजारीबाग जिले के टाटी झोरिया अंचल झरपो गांव की रहने वाली आलिया परवीन, जो कि संत कोलंबस कॉलेज स्नातक सेमेस्टर की छात्रा है, उन्होंने न केवल हजारीबाग का मान बढ़ाया है बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ कर दिखाया है। आलिया परवीन का चयन इंडियन एयरफोर्स में हुआ है। इसके चयन से पूरा झरपो गांव पे खुशी की लहर है। वहीं आलिया के चयन की खुशी से बिलावल विकास मंच के पदाधिकारियों ने आलिया को उसके घर पर सम्मानित किया। आलिया की प्रारंभिक शिक्षा झरपो स्थित नव प्राथमिक विद्यालय व मैट्रिक यूएन हाई स्कूल से हुई है। पिता दिल्ली में प्राइवेट वाहन चालक हैं। आलिया सेंट कोलंबस कॉलेज में 4th ईयर में हैं, अभी पढ़ रही हैं। इस बीच में वो जो वैकेंसीज आता रहता था तो वो डालते रहती थी, अप्लाई करते रहती थी। तो इत्तेफाक से उसकी मेहनत से के कारण उसे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और 29th को वो जाएंगी कर्नाटका का बेलगाम में। 6 months का कोर्स है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होगी। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी लड़की है या लड़के हैं वो अपना क्वालिफिकेशन पूरा करे और जो भी वैकेंसी आती है जो एलिजिबल है उनके लिए वो फॉर्म भरे, इंटरनेट से पढ़े, मोबाइल से पढ़े, ऑनलाइन के बहुत सोर्सेस है भी पढ़ने के लिए, तो उनसे तैयारी करके और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 18 दिसंबर को कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। सहयोगी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना रहेंगे मौजूद। विभिन्न दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना रहेंगे मौजूद। विभिन्न दलों के नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। लखनऊ से खबर 18 दिसंबर को कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे इस बैठक में। विभिन्न दलों के नेता इस बैठक में रहेंगे मौजूद। 18 दिसंबर को कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। 18 दिसंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। विभिन्न दलों के नेता इस बैठक में रहेंगे मौजूद। लखनऊ से खबर, जहां पर 18 दिसंबर को सपा विधानमंडल दल की बैठक, अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये बैठक होगी। कोडीन सिरप, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सदन में मुद्दा उठाएगी सपा। अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को बुलाया। कोडीन सिरप, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगी बैठक।
18 दिसंबर को सपा विधानमंडल की होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखा तंज कसते हुए सावरकर के योगदान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाराबंकी में साझी विरासत द्वारा आयोजित मुशायरे में शिरकत करने पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, लेकिन वो अब तक सावरकर के योगदान को पहचान नहीं पाए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने अमित शाह के उस पर प्रतिक्रिया दी जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि देश ने सावरकर के योगदान को देर से पहचाना। इस पर इमरान ने कटाक्ष करते हुए कहा, देश ने पहचाना हो या नहीं, लेकिन मैं आज तक उनके योगदान को नहीं पहचान पाया हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास को किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं के तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले पर्ची से कई मुख्यमंत्री बनाए गए, अब पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। उनके इस बयान को बीजेपी की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सीधा हमला माना जा रहा है। इसके अलावा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने के मुद्दे पर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव आयोग और सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और जब तक एक एक वोट नहीं जुड़ जाता है तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो समय सीमा बढ़ाते रहे। उन्होंने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी बताया है। मुशायरे के मन से इमरान प्रतापगढ़ी ने साझी विरासत, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हुए कहा कि साहित्य और शायरी समाज को जोड़ने का काम करती है। उनके बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। देखिए, सारे लोग विपक्ष के साथ इस बात की डिमांड कर रहे थे कि उसकी डेट बढ़ाई जाए। पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चल रहा है। आज सुबह राज्यसभा में डिस्कशन होगा। मैं आज बोलूंगा भी उस विषय पर। यह विषय ऐसा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के मताधिकार को सुरक्षित रखे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में 4 करोड़ मतदाताओं के शामिल न होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कथित बयान को आधार बनाकर भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने गणितीय गणना के साथ दावा किया कि इसमें भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के कथित बयान को शामिल न किए गए 4 करोड़ में 85 से 90% भाजपा के वोटर है के आधार पर 6 मुख्य बातें सामने रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि हटाए गए 85-90% वोटर भाजपा के निकले, जिसका मतलब है कि सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे और पीडीए प्रहरी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की चौकसी से उनका जुगाड़ नहीं चल पाया। यादव के गणित के अनुसार 4 करोड़ का 85% यानी कि 3 करोड़ 40 लाख भाजपा मतदाता सूची से कम हो गए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और धार्मिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मंत्री राजभर ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर राम वेदांती जी के निधन पर दुखी हूं। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु उनके इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। बहुत घटना है। हम अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुख सहने की क्षमता दे। जनपद सोनभद्र का एकमात्र नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज अपनी सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है और इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। नगर निगम के वार्ड 21 तराला नगर में स्थित नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया बाल उद्यान इन दिनों अपने बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। पार्क में जहां बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थाएं करानी चाहिए, वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ेदान
पार्क में रखा गया है। पार्क के क्षतिग्रस्त चहारदीवारी व क्षतिग्रस्त केट नगर के विकास को बयां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनपद सोनभद्र का एकमात्र नगर पालिका परिषद रॉबर्टसगंज, जिसके हम इस समय बाल उद्यान पार्क जो वार्ड नंबर 21 में निराला नगर में ये बना हुआ है, आपको बता दें कि ये बहुत पूर्व इस पार्क का निर्माण नगर पालिका परिषद रॉबर्टसगंज द्वारा कराया गया था। लेकिन इस समय वर्तमान समय की हालत नगर पालिका के न देखरेख की वजह से यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ का जो बाउंड्री वॉल है वो तरीके से क्षतिग्रस्त है, तो वहीं गेट की बात करें तो दोनों गेट टूटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद इसके अव्यवस्थाओं में सुधार न करके यहीं पे कूड़ा की गाड़ियां खड़ा करने का नगर पालिका परिषद द्वारा इस समय काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नौनिहाल नित्य दिन, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि छोटे नौनिहाल को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे छोटे बच्चे रोजाना खेलने के लिए भी नगर के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका इन नौनिहालों के बचपन के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। क्योंकि सोनभद्र नगर की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए यह बाल उद्यान के रूप में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका देख रेख और इसका रखरखाव सही ढंग से ना होने के कारण यह इस समय अव्यवस्था का शिकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। जनपद संभल के थाना बनियाठे क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में हुई की घटना में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के नामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संयम बरतते हुए अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट से संबंधित नकदी व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 15 तारीख को पुलिस जो है नेहटा रोड से चंदौसी जाने वाली रोड पर चेकिंग कर रही थी, वाहन चेकिंग चल रही थी संदिग्ध व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया। जब पुलिस के द्वारा रोकने को कहा गया तो उसने कच्चे रास्ते पे मोटरसाइकिल मोड़ी और मोटरसाइकिल को फेंक के पुलिस पे जानलेवा फायर किए। 2 फायर किए गए, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमें एक गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम इमरान पुत्र रफीक है। ये अलीगंज बरेली का रहने वाला है तथा भोजपुर के एक लूट के मुकदमे में ग्राम पीपल थाना में लूट हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। खबर नोएडा से है, जहां पर जिले में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रैप डायरेक्शन संख्या 83 के अनुपालन में डीएम ने जिले में स्कूली कक्षाओं के संचालन के संबंध में तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक तथा समस्त कोचिंग सेंटरों में छात्रों की कक्षाओं का संचालन 14 दिसंबर 2025 से अगले आदेशों तक बंद रहेगा और ये फैसला बच्चों को गंभीर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लिया गया है। आशा और आशा संघनी कर्मियों ने लंबित भुगतान और पुरानी मांगों को लेकर प्रदेशवासियों से प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के तहत सीएससी बेल्हौर में भी करीब आधा सैकड़ा प्रदर्शनकारी आशाओं ने नारेबाजी करते हुए सीएससी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में बकाया भुगतान कराने पर जोर दिया है। आशा कर्मियों ने बताया कि वर्ष 2019 से प्रोत्साहन राशि और पारिश्रमिक का भुगतान लंबित है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड आईडी बनाने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद बकाया राशि अब तक नहीं मिली। उन्होंने न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा, ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और ग्रेजुएटी आदि सुविधाओं बेल्हौर तहसील में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई आशा बहुएं
यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं बिल्लौर तहसील में भी असर इसका दिखाई पड़ रहा है। आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी मांग और ये क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मैं आशा कुशवाहा। अच्छा, यहाँ पे आज आशा वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि जो सरकार हमको 2000 रुपया देती है उसमें कुछ खर्चा नहीं मिल पा रहा है। हमारा मांगे ये है कि 10 लाख स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख दुर्घटना बीमा हमारी आशा बहनों को दिया जाए और नूतन वेतन 18,000 रुपया राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 18,000 रुपया हमारा नूतन वेतन किया जाए। ये आपका धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, ये प्रदेश लेवल पे भी चल रहा है, क्या इसका कुछ असर हो रहा है? क्योंकि नहीं सब असर हमारी सारे उत्तर प्रदेश में बहनें बैठी हैं। 10 ब्लॉक 5 ब्लॉक हमारा सेमो ऑफिस में बैठा है। अगर सरकार ये 2-4 दिन में मान रही तो मान रही है, तो हम तो अनिश्चित हड़ताल में है। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी आशा मेरी कोई काम नहीं करेगी। अच्छा, अभी यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो यहाँ अधीक्षक आपको मना कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मना किया है, कह रहे यहाँ नहीं बैठोगी, अपने अपने घर बैठो जाए। तो हमने कहा है ये किसी की बिल्डिंग नहीं है, ये सरकार की बिल्डिंग है। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम यहाँ बैठ सकते हैं, हमको बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे योजनाएं चल रही, ये सारी योजनाएं सरकार की हैं, कोनो इनकी बनाई हुई नहीं है जो ये हमको रोक देंगे यहाँ बैठने के लिए। आपने अभी किसी प्रशासन को ज्ञापन वगैरह दिया है? हमने ज्ञापन सबको दे चुके हैं। हमने जिला मुख्यालय में जिला अधिकारी जी को दिया है, सीएमओ साहब को दिया है। जो 10 ब्लॉक हमारे यहाँ हैं, हमारे अंडर में, हम 10 ब्लॉक को अपने ज्ञापन ये धरना प्रदर्शन का अनिश्चित हड़ताल को दे चुकी हैं। हमारा हड़ताल ऐसे चलता रहेगा जब तक सरकार हमको मानेगा नहीं कुछ बात। अब देखना ये होगा कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ, नीतीश कटियार। और में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बाहु आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संदिग्ध हालातों में पड़ा महिला का शव, सड़क किनारे शव पड़ा पाए जाने से मचा हड़कंप। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही। परिजन जताई महिला की हत्या की आशंका। सदर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। क्या क्या कारण है, कैसे क्या होगा? ये मतलब कमर खाती रही है। इसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 14-15 साल का है। किस गांव में भी आई थी? ये बरदहा। आप किस गांव के हैं? हम सिन्ना छीटनपुर के हैं। क्या लगता है आपको, क्या हत्या है, क्या कुछ है? ये तो हमको हत्या दिखा रहा है कि सबको निकला है, तो हत्या है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बरदा गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला की पहचान उसके परिवारजन द्वारा कर ली गई है। पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ पाएगा। घटना परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। एक बार धरने पर बैठे प्रतियोगी परीक्षार्थी अपनी मांगे पूरी कराने पर अड़े। प्रतियोगी परीक्षार्थी पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रयागराज खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन, अपनी मांगे पूरी कराने पर अड़े प्रतियोगी। पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया।
प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। कनाकौरा बना भीषण सड़क हादसे की वजह, एक दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकराए। सड़क पर बिखरा, क्षतिग्रस्त वाहन में लदा आलू। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी। पलवल से ग्रेटर नोएडा आते समय हुआ सड़क हादसा। धनकौर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। धनकौर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। ग्रेटर नोएडा से खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। सड़क पर बिखरा, क्षतिग्रस्त वाहन में लदा आलू। हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के नशे में बाइक सवार दीवार टकराए, 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। सिकलडीहा से डेढ़ावल स्थित घर जा रहे थे बाइक सवार निखिल प्रजापति व अभिषेक राजभर की हुई मौत। घायल पंकज प्रजापति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। सिकलडीहा कोतवाली के धरहरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिकलडीहा कोतवाली के धरहरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में बाइक सवार दीवार से टकराए। सिकलडीहा से डेढ़ावल स्थित घर जा रहा था बाइक सवार। घायल पंकज प्रजापति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़े। स्वच्छ भारत मिशन के सेंटर चालू होने से पहले ही ध्वस्त हो गए आरआरसी सेंटर।
लाखों की लागत से बने थे आरआरसी सेंटर, 1 वर्ष में ही दीवारों में पड़ी दरारें, घटिया निर्माण से ध्वस्त हुआ आरआरसी सेंटर। पंचायत सचिव विनय व ग्राम प्रधान पर खेल का आरोप। चौबेपुर के चंपतपुर गांव का है घटिया निर्माण का मामला। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, लाखों की लागत से बने थे आरआरसी सेंटर। और अया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। लाइफलाइन अस्पताल के बाहर जमकर हुआ हंगामा। परिजनों ने गलत इलाज से मौत का आरोप लगाया है। मानक विहीन निजी अस्पतालों की अनदेखी का आरोप है। शहर में स्थित आवास होने के बावजूद से मुंह नहीं लेते संज्ञान। हादसों के बाद मनमानी पर अधिकारियों के चेतना का आरोप। मैं वो करते भाई बच्चा बोलो पापा दवाई मतलब ज़्यादा गड़बड़ हो गई तब दिखाए थे हमने कि अगर फोन बन जाए आपको दिखाए तो निकाल के चले तो उन्होंने अभी दिखाया था तो आराम मिले तो बताया था फिर दवाई हाँ क्या नाम है गाजियाबाद से खबर, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज 4-5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग हुए घायल। गाजियाबाद से खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, 4-5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग घायल। घना कोहरा बना हादसे का कारण। सूचना पाकर पहुंची पुलिस, क्रेन बुलाकर हटवाए वाहन। थाना वेब सिटी एकला गांव के पास हुआ हादसा। चार 5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस, क्रेन बुलाकर हटवाए गए वाहन। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। और इसी बीच आपको रायबरेली खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी पहुंचे रायबरेली। रायबरेली से खबर, आरटीओ से लखनऊ संजय तिवारी पहुंचे रायबरेली। अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की बैठक। बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर लगाई रोक के निर्देश। आठवें विभाग का किया निरीक्षण। बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर प्रतिबंध।
आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर लगाई रोक। आरटीओ विभाग का किया निरीक्षण। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। लखनऊ से खबर, कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। दत्तक ग्रहण विलेख पर न उठाएं सवाल। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने सुनी शानू कुमार की याचिका। अनुकंपा नियुक्ति पर 2 माह में किया जाए पुनर्विचार। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। दत्तक ग्रहण विलेख पर मत उठाएं सवाल। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। लखनऊ से खबर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कांग्रेस खुद अपनी कब्र खोद रही है। अखिलेश यादव का पहले एसआईआर पर आरोप पलट रहे हैं। अखिलेश यादव का पहले एसआईआर पर आरोप अब पलट रहे हैं। अबू आजमी कह रहे कि सपा की साइकिल मुस्लिम चलाएगा। ओम प्रकाश राजभर के तीखे बयान से सियासी हलचल हुई तेज। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुई है 48,000 से ज्यादा जो है वोटर जो है वो भाजपा के वोट काट दिए गए हैं। और एक तरफ पहले आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है हमारे वोट काट रही है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि पहले जो है आरोप कि भाई विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और अब एक ट्वीट की जो है भाजपा के वोट काट दिए? देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। उनका कहने का जो तात्पर्य है वो दूसरा है। आरोप जो लगा रहे थे कि हमारा वोट कट रहा है, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमारा नहीं कट रहा है, भाजपा कट रहा है। तो अब तो गलत हो गए खुद है वो। तो जो चुनाव आयोग की मंशा है, जो वोट का परसेंटेज कम पड़ता था तो उसको, क्योंकि मतदाता सूची में मृतक लोगों का नाम, गांव से लोग पलायन करके शहर में चले गए तो शहर में भी नाम करा लिए, गांव में भी नाम करा लिए। प्रदेश छोड़ के लोग बाहर कमाने गए तो वहीं घर द्वार बना लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहां भी नाम करा लिए। तो अब एक जगह नाम होने से तो निश्चित है कि नाम कटेगा एक जगह से, और जो मृतक है उनका नाम निकलेगा। 10,000, 12,000, 15,000 एक एक विधानसभा में मृतक मतदाता है, तो ऐसे उनके नाम निकाले जा रहे हैं तो संख्या तो बढ़ेगी ही। लगभग अगर बात की जाए इस पूरे विषय पर
कहीं ना कहीं एक मुद्दा और भी बन रहा है कि कल जिस तरीके से रैली करी कांग्रेस ने जो है, उसमें जो है प्रधानमंत्री को लेकर जो है बोला गया, कब देगी मोदी जी की, इस टाइप की जो है बयानबाजी वहां पे चलती। देखिए, वो मोदी जी का कब्र का खोदी है, वो अपना कब्र खोदत हूँ सर। इतना कब्र खोदना है सर कि यूपी में 2 विधायक रह गए, बिहार में 6 गो बच गए। अभी 20 साल तक ऐसा कब्र खोदत रहे मोदी जी का, नारा लगावत रहे। वही अगर बात की जाए कि इसके साथ साथ कि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जो है भाजपा ने जो है दिया और पंकज चौधरी को जो है कमान सौंपी, क्या आखिर क्या अच्छा भविष्य है। देखिए, निश्चित है कि माननीय पंकज चौधरी जी के बनने से पूरे एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर है और हम समझते हैं कि जो जोश, जुनून, जज्बा कल परसों आपने देखा होगा, वो इसके पहले कभी नहीं देखा होगा, जो मेरा मानना है। वही अगर बात की जाए, अबू आजमी कह रहे हैं कि जो है देश के लिए जो है बहुत जो है बलिदान दिया है, मुसलमानों ने बहुत जो है योगदान दिया है और उनको से जो है सीख लेनी चाहिए। तो कौन कह रहा है कि नहीं दिए हैं? कोई तो कह नहीं रहा है। कहाँ कोई भेदभाव है? केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जाति धर्म पूछ के नहीं बन रही हैं, योजनाएं सबको मिल रही हैं। सिर्फ अबू आजमी को जबान में अगर थोड़ी सी ताकत हो तो एक बार बोल दें अखिलेश जी से कि भाई 4 बार तो मुसलमान आपको सीएम बनाया, अगली बार बाई दबे सरकार बनती है तो अभी से ऐलान करो कि साइकिल अब मियाँ भाई चलाएंगे और अखिलेश जी अब पीछे बैठेंगे। हिम्मत, अगर हिम्मत है इस बात को कहने की तो राजभर के पास है। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था, अब कहीं ना कहीं विपक्ष अपने ही आरोप में फंसता जा रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। जनपद सोनभद्र का एकमात्र नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज में सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। दिनों बना हुआ है। देखने को मिल रहा है कि नगर के वार्ड 21 सराला नगर में स्थित नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया बाल उद्यान इन दिनों अपने बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। पार्क में जहां बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ेदान को उसी पार्क में रखा गया। पार्क की क्षतिग्रस्त चौरदीवारी व क्षतिग्रस्त गेट नगर के विकास को बयां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बताते चले कि नगर पालिका परिषद से कदम की दूरी पर यह पार्क बनाया गया है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है। नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज, जिसके हम इस समय बाल उद्यान पार्क जो वार्ड नंबर 21 में निराला नगर में ये बना हुआ है, आपको बता दें कि ये बहुत पूर्व इस पार्क का निर्माण नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज द्वारा किया गया था। लेकिन इस समय वर्तमान समय की हालत नगर पालिका के न देखरेख की वजह से यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ का जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो वहीं गेट की बात करें तो दोनों गेट टूटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद इसके अव्यवस्थाओं में सुधार न करके यहीं पे कूड़ा की गाड़ियां खड़ा करने का नगर पालिका परिषद द्वारा इस समय काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नौनिहाल नित्य दिन, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये छोटे नौनिहाल को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे छोटे बच्चे रोजाना खेलने के लिए भी नगर के आते हैं। लेकिन इस बावजूद भी नगर पालिका इन नौनिहालों के बचपन के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। क्योंकि सोनभद्र नगर की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए यह बाल उद्यान के रूप में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन इसके बावजूद इसका देख रेख और इसका रखरखाव सही ढंग से ना होने के कारण यह इस समय अव्यवस्था का शिकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में हुई लूट की घटना में
वांछित चल रहे 50,000 रुपए के नामे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास जा रहा, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संयम बरतते हुए अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बातूचा, कार्ड और लोड से संबंधित नकदी अन्य सामान बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल मोड़ी और मोटरसाइकिल को पुलिस पे जानलेवा फायर किए गए, जिसके जवाब में इसके द्वारा आत्मरक्षा फायर किए गए। जिस व्यक्ति का नाम इमरान पुत्र रफीक है, ये अलीगढ़ बरेली का रहने वाला है तथा भोजपुर के एक लूट के मुकदमे में ग्राम पीपल थाना में लूट हुई थी, उसमें वांछित चल रहा है। और मैं फिलहाल लगता है देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं